शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे बाबा ने कहा मुरली में, देह अभिमान आसुरी करैक्टर है। मेरे बाबा बोले कि देह अभिमान आसुरी करैक्टर है, उसे बदल दैवी करैक्टर से धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। बाबा ने कहा देह अभिमान, बाबा ने कहा सबसे बड़ा अभिमान, सबसे बड़ा विघन है यह देह अभिमान का। बाबा ने यहाँ बाबा हमें आत्म अभिमानी बनाने आए हैं, तो यहाँ हमें 100% आत्म अभिमानी बनना है। आत्म अभिमानी ही देवी देवता बनेंगे, यानी कि आत्म अभिमानी ही, जो आत्म अभिमानी हैं वही दैवी गुणों वाले ही कहलाएंगे, क्योंकि उन्हें ही बाबा की दैवी गुणों में आनंद आने लगेगा, उन्हें ही दैवी गुण मिलेंगे। आज बाबा ने प्रश्न में दिया, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है, उससे बचने का साधन क्या है। बाबा ने उत्तर में दिया, हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण की जेल में भोगते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने, इनसे बाबा ने कहा इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो, यानी कि पवित्र दृष्टि रखो, अपना मन एक बाबा में रखो। ओम शांति। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं, बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि सब क्रिमिनल हैं, पाप आत्माएं हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में है। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो गर्भ जेल में जाते हैं, बाप आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। बाबा ने कहा फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। बाबा ने कहा यहाँ हमारे अंदर रावण के गुण आ गए थे, लेकिन बाबा ने कहा रावण के गुण कब आए, जब हमने अपने को देह समझा। तो बाबा ने कहा भी हमें आत्माभिमानी होकर के रहना है, क्योंकि आत्म अभिमानी ही परमात्मा अभिमानी बनते हैं, यानी कि परमात्मा को याद करते हैं। जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं उन्हें ही प्यारे मेरे मीठे बाबा की, शिव बाबा की याद आ सकती है। तो बाबा ने कहा, बाप बताते हैं कि तुम सब क्रिमिनल हो, रावण राज्य में हो, फिर राम राज्य में सिविल आइड होते हैं। राम राज्य में अंश मात्र भी कोई देह का भान नहीं है, कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती है। देह का अहंकार आने से ही फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। बाबा ने कहा देह सबसे बड़ा विघन है, यही बाबा ने कहा इससे ही सारे भूतों की प्रवेशता होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देह अभिमानी बनना है। बाबा ने कहा देह अभिमानी बनना, आत्म अभिमानी बनना है। जब ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तभी देवता कहलाएंगे। बाबा ने कहा जब हम आत्माभिमानी होंगे तो बाबा की याद आएगी, परमात्मा की याद आएगी, और जब परमात्मा की याद आएगी, जब हम हमेशा आत्म अभिमानी होंगे तो हमेशा ही बाबा की याद आएगी, यानी कि उस परमपिता परमात्मा की याद आएगी। जब परमपिता परमात्मा की याद आएगी तो हम ऐसे देवी देवता लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। अभी तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाप आकर पढ़ाते भी हैं और सबके करैक्टर्स बिगड़े हुए हैं। आज बाबा ने बताया किसी के करैक्टर्स सुधरे हुए नहीं हैं, सबके बिगड़े हुए हैं, वह सुधारते भी हैं, बाबा सुधारने आए हैं। बाबा ने कहा लेकिन नंबरवार है, किसी के कोई बात मन से की आई, किसी के कोई तन में भी उसने कर लिया तो बाबा ने कहा वो तो महा पाप हो गया। अगर तन से कर लिया किसी ने, मन में आई तो बाबा ने कहा सजा उसकी भी मिलेगी। मन में किसी दिन भारीपन आएगा, थकावट आएगी, सिर भारी होएगा, क्योंकि जिस तरह से हम पाप करते हैं, जिस तरह से हमसे छोटी सी भी सूक्ष्म भी कोई पाप हो जाता है, उसी तरह से हमें उसकी सजा भोगनी पड़ती है। तो बाबा ने कहा आधा कल्प से करैक्टर बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हैं। इस समय है तमो प्रधान करैक्टर्स, दैवी और आसुरी करैक्टर्स में बराबर रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं अब पुरुषार्थ कर अपना दैवी करैक्टर्स बनाना है, तभी आसुरी करैक्टर्स से छूटते जाएंगे। बाबा ने कहा तभी आसुरी करैक्टर्स से छूटते जाएंगे। आसुरी करैक्टर्स में देह अभिमान है नंबर 1। बाबा का नंबर 1 देह अभिमान है। देह अभिमानी के करैक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं हैं। बाबा ने कहा अगर किसी का करैक्टर्स किसको बिगड़ा है तो बाबा ने कहा वो हम देह अभिमान में था। आत्म अभिमानी के करैक्टर्स बाबा ने कहा कभी बिगड़ेंगे ही नहीं। बाबा कहते सारा मदार है, बाबा ने कहा आज सारा मदार किस पर है, सारा मदार है करैक्टर्स पर। बाबा ने कहा कि देवताओं का करैक्टर्स कैसे बिगड़ता है, जब वे वाम मार्ग में जाते हैं अर्थात विकारी बनते हैं तब करैक्टर्स बिगड़ते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग के। यह तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है, ड्रेस सारी देवताओं की हैं, दिखाते हैं देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। पहली क्रिमिनलिटी है। बाबा ने कहा पहली क्रिमिनलिटी यह है। आज बाबा ने बताया सबसे पहली क्रिमिनलिटी यह है, सबसे पहला बिगाड़ खाता यही है कि अपने को देह समझा। बाबा ने कहा काम चिता पर चढ़ते हैं, फिर रंग बदलते बदलते बिल्कुल काले हो जाते हैं। पहले गोल्डन एज में संपूर्ण गोरे थे, फिर 2 कला कम हो जाती है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वह है सेमी स्वर्ग। बाबा ने कहा वह सेमी स्वर्ग है। बाप ने समझाया रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ना शुरू हुई है।
बाबा ने कहा रावण के आने से पूरे क्रिमिनल अंत में ही बनते हो। अभी 100% क्रिमिनल कहेंगे, 100% 22 लेज थे, फिर 100% विशेष बने। आज बाबा ने कहा 100% प्योर आत्मा थी। अब बाबा ने कहा जैसे कि वो 100% थी। अब बाबा ने कहा अब गुड़ जैसे ही आत्मा धारण कर रही थी, नंबर बार हर एक की, हर एक को तो नहीं कह सकते कि 100% है। तो बाबा ने कहा अब बाप कहते हैं सुधरते जाओ, ये रावण की जेल है, ये बहुत बड़ा है, सबको क्रिमिनल ही कहेंगे क्योंकि रावण के राज्य में है ना, राम राज्य और रावण राज्य का तो उनको पता ही नहीं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का। बाबा ने कहा पुरुषार्थ किसका कर रहे हो? बाबा ने कहा राम राज्य में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा ने कहा संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाबा बोले, मेरे मीठे बाबा बोले कि संपूर्ण तो बना नहीं है, कोई फर्स्ट है, कोई सेकंड है, कोई थर्ड में है। बाबा को सबकी अवस्था का पता है। तो बाबा ने कहा कोई फर्स्ट क्लास है, कोई सेकंड क्लास है, कोई थर्ड क्लास है। तो जिस तरह से हमने बाबा को याद करते हैं, जिस तरह से जिस दिन से हमने बाबा को पहचाना और अब तक हम जो भी अभी इस प्रेजेंट में भी जब इतना हमने बाबा को माना है, बाबा पे विश्वास कर, मेरा बाबा क्या है? मेरा बाबा पूरे संसार का मालिक है, ऑलमाइटी अथॉरिटी गॉड है, वो मेरा सब संबंधी है, सारे संबंध मेरे उससे हैं। कौन सा संबंध ऐसा है जिसमें वो मेरा साथ नहीं दे रहा हो? हर पल उसने मेरा साथ दिया, हर संबंध में, हर साथ, हर मोड़ पर वो मेरे साथ खड़ा था। अंश मात्र भी इस दुनिया में कोई मेरे साथ था नहीं था, 1% भी, लेकिन वो हर पल हर मोड़ पे मेरा साथ देने के लिए खड़ा था। हर पल हमारा साथ देता है। जब बाबा ने ही हमारा हर पल साथ दिया और वो ही देता है, वही देता रहेगा। लेकिन उस पर विश्वास कितना है, उससे प्यार करना ही, उस पर विश्वास करना कि बाबा ही मेरा 100% ध्यान रखता है, बाबा ही मेरा सब कुछ है। बाबा के बिना 1% भी मेरी गुजर नहीं है, 1% भी बाबा के अलावा कहीं इधर उधर भटकाने से बुद्धि कुछ नहीं मिलने वाला। तो बाबा ने कहा ये है भगवान से प्यार करना, सारी जिम्मेवारी भगवान के ऊपर देना, ये है भगवान से प्यार करना। स्वयं भगवान मेरी जिम्मेवारी लेने के लिए आया। जब से बाबा के बने और आज तक का ये दिन है, अंश मात्र भी किसी इंसान के ऊपर अपनी जिम्मेवारी नहीं सौंपी सिवाय मेरे शिव बाबा के। वो इतना बड़ा पूरे वर्ल्ड का मालिक है, वो तो पूरे विश्व की जिम्मेवारी ले रहा है, तो क्या मेरी एक की नहीं लेगा? वो तो पूरे वर्ल्ड की जिम्मेवारी ले रहा है, पूरे संसार की ले रहा है। तो ऐसी बाबा कहते हैं, बाबा से प्यार करना माना बाबा पे विश्वास रखना, बाबा के दिल की बात करना, बाबा के दिल की बात सुनना, बाबा के दिल जैसा काम करना और बाबा के दिल पर चढ़ना। तो आज बाबा ने बताई, आप बाप पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं, देह अभिमान तो सब में है। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। सर्विस करने से देह अभिमान कम होगा, देह अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। बाबा ने कहा आत्मा अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। अब मान लीजिए किसी आत्मा से कि बाबा ने बेहद का पार्ट बजवाया हो तो उसकी अवस्था फर्स्ट क्लास होगी जब तक बजवाया हो। जो उसके सपने से भी बाहर हो, अगर बाबा ने वो बेहद की सेवा उससे कराई हो, कोई दीदी मतलब कोई सेंटर इंचार्ज किसी के अंडर में 100 पाठशाला हो तो 100 पाठशाला ऐसी थोड़ी होंगी। वो दीदी इतना, वो जो इंचार्ज दीदी है, वो जो कोई भी क्लास टीचर है, बाबा की बच्ची है, तो बाबा को इतना महारथी, बाबा ने उसे इतना महारथी बनाया होगा, इतनी योग्य टीचर होंगी, इतनी बाप समान होंगी, जिससे तो जब भी तो बाप समान होंगी तो भी तो बाप की शिक्षा दे सकेंगी, बाप समान दूसरों को बना सकेंगी, भगवान की याद दिला सकेंगी। तो बाबा ने कहा कि फर्स्ट क्लास अवस्था वाले ही फर्स्ट क्लास सेवा कर सकते हैं, जिसकी अवस्था यज्ञ में फर्स्ट क्लास रही है। तो बाबा उससे पूरे विश्व की बेहद की सेवा कराते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा देहाभिमानी हैं तो कितनी अच्छी अच्छी सर्विस करते हैं। बाबा ने कहा सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए सदगति प्राप्त करा देते हैं, वहाँ फिर दोनों जेल नहीं होंगी, यहाँ डबल जेल है। सतयुग में न कोर्ट है, न पाप आत्माएं हैं, न तो रावण की जेल है। बाबा ने कहा सतयुग में कुछ नहीं है। आज बाबा ने बताया कि सतयुग में कुछ है ही नहीं, ये तो बाबा ने कहा सब यही है। बाबा ने कहा सभी 5 विकारों की रस्सी में बंधे हुए हैं। बाबा कह रहे हैं अपरंपार दुख है। आज बाबा ने कहा अपरंपार दुख है, दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता रहता है। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज। सतयुग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा की 2 कला कम हो जाती है। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे ही हो जाते हैं। तो ये समझना चाहिए कि बराबर हम रावण के राज्य में देहाभिमानी बन पड़े हैं।
आज बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि अब बाप आए हैं रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। आधा कल्प का देह विमान निकलने में देरी तो लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी में जो शरीर छोड़ गए वे फिर भी बड़े होकर आए कुछ ज्ञान उठा सकते हैं, तो जितना देरी होती जाएगी फिर पुरुषार्थ तो कर ना सकें। कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे तो जब ऑर्गन्स बड़े हों, समझदार हों, तब कुछ भी कर सकें। देरी से जाने वाले तो कुछ सीख नहीं सकेंगे। जितना सीखें उतना सीखें। इसलिए मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे। इस हालत में बहुत आएंगे, झाड़ वृद्धि को पाएगा। समझानी तो बहुत सहज है। बॉम्बे में बाप का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है। यह हम सबका बाप है। बाबा ने कहा यह हम सबका बाप है ना। आज बाबा ने कहा इस हालत में बहुत आएंगे। बाबा ने कहा कितना सहज है। दिल अंदर में गदगद होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाले हैं। ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। पहले हम सदगति में थे, अब दुर्गति में आए हैं, फिर दुर्गति से सदगति में जाना है। शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो जब द्वापर में रावण राज्य होता है तो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है। जहाँ विकार सर्वव्यापी हैं वहाँ बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। आज बाबा ने कहा जहाँ 5 विकार हैं वहाँ बाबा नहीं होगा। बाबा कभी कचड़े पर नहीं बैठता। बाबा ने बताई जिसका दिल साफ है, जिसका दिल प्योर है, मैं उसके ही दिल में आता हूँ। सभी मनुष्य पाप आत्माएं हैं ना। बाप सम्मुखतः वैसे कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं, उल्टा समझ गए हैं, उल्टा समझते हैं। विकारों में गिरते गिरते गालियाँ देते देते भारत का हाल हुआ है। क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सभी सतो प्रधान थे। भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि है ना। वह फिर न इतना ऊंच बने न इतना नीच बने। वह तो समझते हैं बारोबर भारत स्वर्ग था। अब बाप कहते हैं तो ठीक कहते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाया था। बाबा ने कहा जैसे अब रावण के जेल से छुड़ा रहे हैं ऐसे पहले भी छुड़ाया था। बाबा ने कहा आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बच्चों को चांस मिलता है तो समझना चाहिए। बाबा भी तो तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ। इतने अपरंपार दुख क्यों हुए हैं। पहले तो अपरंपार सुख थे जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये सर्वगुण संपन्न थे। अब यह नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की। अब बाबा ने कहा अपरंपार दुख क्यों हुए। आज बाबा ने एक बात बताई। अब मैंने बाबा के बन के भी यज्ञ में अगर सूक्ष्म भी छोटी छोटी गलतियां की हैं, मैं अपने को एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उसका खाता बाबा के पास तो है। उसकी सज़ा कोई और थोड़ी भोगेगा मेरे बांट की, मैं ही भोगूंगी। तो अभी तक मुझे जन्मसर अब तक अपना रिजल्ट चेक करना है कि मैंने कोई सूक्ष्म भी, बाबा के यज्ञ में एक सूक्ष्म गलती भी 100 गलती के बराबर मानी जाती है, उससे छिप नहीं सकता। मेरा बाबा को सब पता है। मैं अपने भगवान की आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। उसके यहाँ एक सेकंड का हिसाब है। तो बाबा कहता है अगर बाबा ने किसी ने कहा करैक्टर को अपने बिगाड़ा, तो बाबा ने कहा उसकी सज़ा की वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, उसका फल उसे भोगना पड़ेगा न चाहते हुए भी। तो बाबा ने कहा यह पढ़ाई है। यहाँ बाबा ने कहा बाबा कभी माफ़ नहीं करते किसी को भी। बाबा ने कहा ये पढ़ाई है, नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। इनसे दैवी करेक्टर्स बनते हैं। ये कोई हल्की पढ़ाई नहीं है, साधारण पढ़ाई नहीं है। भगवान पढ़ाते हैं अपने जैसा बनाने के लिए। इस समय रावण के राज्य में सभी के करेक्टर्स बिगड़े हुए हैं। सबके करेक्टर सुधारने वाला तो एक ही राम है। इस समय कितने धर्म है, मनुष्य की बुद्धि कितनी वृद्धि होती रहती है। ऐसी वृद्धि होती रहेगी फिर खाना भी कहाँ से मिलेगा। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं। ये कलयुग है, दुखधाम, सब भिखारी हैं। अब ब्रह्मा बाबा पहले नंबर के सुख उन्होंने कलयुग में भी भोगे और सतयुग में भी पहले नंबर के हैं। क्यों उन्होंने पहला नंबर पाया। कुछ तो उनके कर्म होंगे। हम कहते हैं लो भगवान ने हमें ही गरीब बनाया, हमें ही दुखी बनाया, हमें ही टेंशन में डाला, हमारी ही नहीं सुनता, हमें ही परेशान करा। क्यों करा, कोई तो कारण होगा। कर्मों में गड़बड़ भी तो हमने की होगी। बताओ, मम्मा पहले नंबर में चली गई, मैं कहूँ मैं क्यों नहीं, मैं रात दिन भी याद करूँगी, सेकंड मम्मा बन जाऊँगा। पहले नंबर क्यों गई, मुझसे ज़्यादा आगे उन्होंने याद किया होगा ना, मुझसे ज़्यादा आत्मा प्योर होगी ना, मुझसे ज़्यादा बाबा से दिल लगाया होगा ना। तो बाबा ने कहा अपनी कमी जिस दिन हम देखने लग गए, अंश मात्र भी किसी और को देखना ना देखने की बजाय हर पल अपने को जिस दिन देखने लग गए, तो कहते हैं स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। क्या पता सामने वाले मुझसे भी 100 गुना अच्छे हों, क्या पता चलता है। तो मैं हर पल मुझे अपने को सुधारना। आप कहते हैं वी चेंज तो वर्ल्ड चेंज, स्वयं परिवर्तन तो विश्व परिवर्तन। जो स्वयं परिवर्तन करता है, बाबा कहते हैं विजय माला भी इसी के गले में पड़ती है। और हम रात दिन यही देखते रहे, ये ऐसे वैसे, तो बाबा ने कहा क्या होगा। बाबा ने कहा
हो सकता है दूसरा सुधर जाए, और जो ऐसे दिन रात करता रहेगा दूसरी तरफ उंगली, तो बाबा ने कहा वो यूं का यूं ही रह जा। हो सकता है कोई हमसे अनलिमिटेडनेस में महान हो, अथाय महान हो, अथाय ऊंच हो, अथाय ग्रेटेस्ट हो, ग्रेट हो, अथाय प्योर हो। कुछ पता थोड़ी चलता किसका कितना गुप्त पुरुषार्थ है। यहाँ तो गुप्त पुरुषार्थ की बात चल रही है। सबका अपना अपना है, इंडिविजुअल है, सबका अपना अपना है। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता। सबकी आत्मा की क्वालिटी अलग अलग है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने कहा, और बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा ये दुखधाम है ना, वह सुखधाम सभी संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं ना। बाबा ने कहा वहाँ घड़ी घड़ी उनको ये बताना चाहिए कि कुछ समझ जाएं। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इतना हम किसी को देखने में टाइम लगा रहे हैं, अपने बाबा को याद करें ना। अब बाप कैसे कहेंगे, जरूर शरीर धारण कर बोलेंगे ना, पतित पावन सबका सदगति दाता बाप एक हैं। जरूर वे किसी रथ में आए होंगे। बाप कहते हैं इस रथ में मैं आता हूँ। जो अपने जन्मों को नहीं जानते, बाप समझाते हैं 84 जन्मों का खेल है। जो पहले पहले आए होंगे वही आएंगे, उनके ही बहुत जन्मों के जन्म होंगे। फिर बाबा ने कम भी होते जाएंगे। सबसे पहले देवताएं आए। बाप बच्चों को भाषण करना सिखाते हैं ना, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छी रीति याद में रहेंगे। देह अभिमान नहीं होगा तो भाषण अच्छा करेंगे। आज बाबा ने देह अभिमान नहीं होगा तो भाषण अच्छा करेंगे। आज बाबा ने कहा सारा विघन किससे है, मैं क्यों देखूं किसी के संसार में, मैं किसी को देखने के लिए थोड़ी आई। अब कि कोई ऐसे हैं, मान लीजिए मैं ही किसी के एकदम आते सार किसी के कोई भी किसी को चेक करना किसी का चालू कर दूं, किसी के मोबाइल को चेक करना चालू कर दूं, किसी बात को चेक करना चालू कर दूं, तो समझ लो वो गड़बड़ कर रहा है। वही गड़बड़ वाला इंसान है ना। मैं क्यों करूं? मुझे पता है किसका करैक्टर कैसा रहा, कितना नंबर बन रहा है, कैसा रहा, ये कितनी छोटी छोटी गलतियां करी है, कितनी बड़ी करी है, हुई या ना हुई, कोई छोटी हुई या ना हुई है, कोई बड़ी भी हुई या ना हुई है, कैसा है, तो उसको कोई बारे में पता थोड़ी है। पहले दिन से उसकी चेक इन करना शुरू कर दी। तो बाबा कहते हैं जरूर। बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा यही बात बाबा ने बताई कि देह अभिमान वाला कभी भाषण कर नहीं सकता। बाबा ने बताया सबसे पहले देवी देवताएं थे ना, तो बाबा ने कहा 84 जन्मों का खेल है। शिव बाबा देह अभिमानी हैं, जब भी तो पूरे संसार का ध्यान रखते हैं। आत्म अभिमानी बाबा ने कहा, कहते रहते बच्चे देह अभिमानी भाव कोई बिकान न रहे, अंदर में कोई शैतानी। बाबा ने कहा अंदर में कोई शैतानी भी नहीं रहे, तुम्हें किसी को दुख भी नहीं देना। आज बाबा ने बताई, बाबा ने कहा दुख भी किसी को नहीं देना है। क्यों? किसकी निंदा भी नहीं करनी है। तुम बच्चों को कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बाप से पूछो ये ऐसे कहते हैं, क्या सत्य है? बाप बता देंगे। अब बाबा कह रहे बात निंदा की। मान लीजिए मैंने कभी भी, मुझे पता है कि मैंने कभी भी पनीर की सब्जी नहीं खाई, मुझे बिल्कुल पता है मैंने कभी खाई नहीं। किसी ने धोखे से जास्ती मुझे बना कर खिला दी, मैंने 20 साल बाद की पनीर की सब्जी खाई है। अब कोई मेरी, फिर भी चलो मैंने किसी एक की बुराई करी, अब एक कोई 10 की बुराई कर, फिर एक मेरी मतलब किसी एक की फिर 10 जनों से बुराई कर रहा है, तो परचिंतन तो उसने ज़्यादा करा ना। जो कोई और फिर मेरा अगर किसी का परचिंतन कर रहा है तो वो भी तो फिर उसका 100% करेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कर्मों का नियम है। अगर तुम किसी का परचिंतन बिना देखे सोचे समझे करोगे तो तुम्हारा ना चाहते हुए फिर एक का 100 गुना होगा। इसीलिए बाबा ने कहा किसी के बारे में मत सोचो, किसी के जीवन को इंटरफियर मत करो। तो बाबा ने कहा ऐसे ही, बाबा ने कहा निंदा करना, ये सब करना। बाबा ने कहा टाइम हमारा कितना वैल्यूबल है, बाबा की याद करना है। तो बाबा ने कहा फलाने में तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा, सुनकर उनको ही खाक कर देंगे। बाबा जानते ऐसी बहुत होते हैं, उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल को ख़राब कर देते हैं। इसलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। पूछो फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा। आज बाबा ने किसी के प्रभाव बताई कि झूठी बात लगाते हैं एक दूसरे, तो उससे पूछो, वेरीफाई कराओ। वेरीफाई कराओगे तो बाबा ने कहा पता चलेगा। हाँ बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा ने कहा पूछो फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा। अंदर सफाई होनी चाहिए। कई बच्चे सुनी सुनी बातों पर आपस में दुश्मनी रख देते हैं। बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए। ब्रह्मा बाबा पर बहुतों को विश्वास नहीं होता था, शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाप तो आए हैं सबको ऊंच बनाने, प्यार से उठाते रहते। ईश्वरीय मत लेनी चाहिए। निश्चय ही नहीं होगा तो पूछेंगे नहीं तो रेस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना चाहिए। बाबा मुझे समझा रहा है भगवान मेरे लिए टाइम लेके आया है, इतने परम धाम से आया है, मेरे लिए स्पेशल आए हैं। उन्हें क्या जरूरत थी ऐसी दुनिया में आने की, कचड़े वाली दुनिया में आने की? तो वो एवर प्योर बाबा, वो हम पर तरस खा के आए हैं। हमें मर्सीफुल बाबा, वो मर्सीफुल गॉड है, वो हमारे लिए तरस करके आए हैं। और फिर भी हम उनसे मर्सी न लें। वो तो मर्सी कर रहे हैं
लेकिन हमें उनसे मर्सी लेनी है। हमें इतना बिलीव करना चाहिए कि भगवान हमें हमारे ऊपर मर्सी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा ने कहा कि रिस्पॉन्ड देना है, धारण भी करना है। तुम बच्चे श्रीमत पर विस्मय शांति स्थापन करने का निमित्त बने हो। एक बाप के सिवाय और कोई कीमत ऊंच हो नहीं सकती। ऊंच से ऊंच मत है भगवान की एक, जिससे मर्तबा भी कितना ऊंचा मिलता है। बाप कहते हैं अपना कल्याण कर, ऊंच पद पाओ, महारथी बनो। पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे। अब कई लोग यज्ञ में बैठने के बाद भी उन्हें रोज की मुरली से सुबह उठकर प्यार नहीं है, उधर उधर का कचरा देखना शुरू कर देंगे मोबाइल में, इधर उधर की, लेकिन मोबाइल मुरली नहीं पढ़ते, तो उनका क्या हाल होगा। फिर भी हमने मुरली में ये कहा, मान लीजिए मैं ही सुबह उठ के मुरली नहीं पढ़ती और मैं फिर भी दूसरे को चेक कर रही हूँ, तो दूसरे पे उंगली जब उठाऊं पहले मैं देखूं मैंने जीवन में कभी मुरली मिस तो नहीं करी, एक भी मुरली मिस तो नहीं करी, मैं कहीं बंधन में जाकर मुरली मिस तो नहीं करी। मान लीजिए जीवन में मैं 20 साल से बाबा की बनी, तो मैं देखूं मैंने कितनी बार मुरली मिस, सुबह ही उठ कर एक दिन भी ऐसा तो नहीं हुआ कि मुरली मिस करी हो। हाँ ऐसा तो है कि आज मान लीजिए मैं कहीं ऐसी जगह फंसी हुई थी कि सुबह कुछ सेवा करी मैंने और मैंने दोपहर को मुरली लगा ली, शाम को मुरली पढ़ ली, या मोबाइल में लगा ली, या पढ़ ली, या रखी हुई पढ़ ली, तो मैंने मुझ तो नहीं करी। ये भगवान का डिसरिगार्ड है। भगवान की मुरली न पढ़ना है डिसरिगार्ड है। भगवान हमें खाना, भगवान हमें हमारे लिए सुविधाएं दे रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, रख रहा है, अपना बना लिया, पवित्र बना रहा है, शुद्ध बना रहा है, और हम भगवान का डिसरिगार्ड कर रहे हैं। तो उस आत्मा के साथ क्या होगा फिर? वो आत्मा खुशी रहेगी, उसे भगवान उसके दिल की सुनेगा। भगवान ने कही सोचूं भी क्या, बाबा ने कहा कि तुम सोचो भी क्या, सोचने से पहले बन जाते हैं काम तुम्हारे करने से पहले। ये जीवन के अनुभव हैं। अगर कोई जीवन में अगर कोई कुछ ऐसा हुआ होगा ऊपर नीचे अवस्था, हो सकता है बाबा ने नहीं सुनी। यानी जीवन के ऐसे अनुभव हैं, बाबा ने कहाँ नहीं सुनी, किस मोड़ पर बाबा ने नहीं सुनी, किस मोड़ पर बाबा ने हेल्प नहीं करी। बेहद की सेवा में भी बाबा ने टाइम से पहले हेल्प करी। बाबा के तो इतने आसान हैं कि दिल जाने बाबा जाने कब बाबा ने हेल्प नहीं करी, लेकिन बाबा ने उनकी हेल्प करी। अगर मन में कोई किसी बात के लिए सोचा कि बाबा ये खाना है, ये पीना है, शाम को वो चीज़ मिलनी, शाम को वो चीज़ नेचुरल रखी मिल जाती। तो कितने बाबा ने हमारे ऊपर चमत्कार किए हैं। ये जीवन सच में हमारा चमत्कारी भी रहा हुआ है। तो ज़रूर हम भी तो बाबा के दिल पे ऐसे चढ़े होंगे, ऐसे थोड़ी बाबा ने चमत्कार किया। तो बाबा ने कहा कि ये है बाबा का रिगार्ड करना। बाबा ने कहा पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पढ़ पाएंगे। भगवान की समझानी नहीं ली सुबह उठ के, भगवान हमें पढ़ाने हमारे लिए स्पेशल आया। हम भगवान के घर की रोटी खा रहे हैं, भगवान के घर का पानी पी रहे हैं, भगवान के घर की सुविधा ले रहे हैं, भगवान को याद नहीं कर रहे, और फिर भी दूसरों पर उंगली, दूसरों पर नज़र। तो ये देखो मैं कितनी गलती कर रहा हूँ, मैं कितनी गलती कर रही हूँ, मैं तो नहीं कर रही कि गलती। तो बाबा ने कहा ये बुद्धि से समझाना है। बाबा ने कहा बाप तो आए हैं परंतु ऊंच बनाने, परंतु पढ़ते ही नहीं तो क्या पद पाएंगे जो पढ़ते नहीं हैं। प्रजा में भी ऊंच नीच पद होते हैं, ये बुद्धि से समझना है। मनुष्य को पता नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे उतरते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, कहाँ तुम गोल्डन एज सिल्वर एज में थे, कहाँ आयरन एज में थे। इस समय तो मनुष्यों को ही खा लेते हैं। बाबा ने बताई अब से सब बातें समझ में कैसे आए, ज्ञान किसको कहा जाए। कई बच्चे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। आज बाबा ने यह भी बात बताई कि यहाँ परिवर्तन होना है। बाबा ने कहा एक कान से सुनी दूसरे से निकाल रही, तो बाबा ने कहा ये परिवर्तन थोड़ी कहा जाएगा है? तो बाबा ने कहा जब यहाँ परिवर्तन करने आए हैं और पूरा परिवर्तन नहीं कर रही, तो बाबा ने कहा फिर कैसे उस आत्मा को परिवर्तन वाली आत्मा कहा जाएगा। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आई रहती है। वाह क्या कमाल की बात है, आज बाबा ने पकड़ लिया किसी को। अच्छे अच्छे सेंटर्स पर अच्छे अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आई रहती है। भगवान इतना सुंदर एवर प्योर, भगवान जिसकी नैनों में पूरी दुनिया बसती है, भगवान जिस पूरे विश्व का ख्याल करता है, भगवान एवर शुद्ध एवर खूबसूरत, उसको देखने की बजाय किसी को गलत दृष्टि से देखो, किसी के प्रति गलत दृष्टि रखो। बाबा ने कहा ऐसे पापी महापापी आत्माएं भी यज्ञ में रह रही हैं कि जिन्होंने अपनी दृष्टि को कभी कंट्रोल में नहीं रखा, जिन्होंने यज्ञ में रहकर भी पाप कर लिए। तो बाबा उनसे खुश होगा। हो सकता है 1% खुश हो जाए जब वो बाबा से 100 बार माफ़ी मांगे। बाबा को ऐसा मत समझ लेना, वो भगवान है। उसने कहा सच्चे दिल पर साहिब राजी, अगर मेरे पर राजी हो
तुम्हें सारी दुनिया का प्यारा बना दूंगा, सारे संसार का प्यारा बना दूंगा। अगर मेरे को नाराज करा, अगर मेरे को डिस्टर्ब करा, मेरे साथ गिलानी की, मेरी आंखों में धूल झोंकी, कभी माफ नहीं करने वाला। बाबा ने कहा फायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़ी रखते हैं। देखो बाबा ने आज क्या बात कही है, ये बात तो पता भी ना थी मुरली में आएगी। बाबा ने कहा ना तो अपनी इज्जत का ध्यान रखते, ना अपने फायदे के बारे में ना पता, ना अपने नुकसान के बारे में पता। क्या इतनी बुद्धि मारी गई? ये तो कॉमन सेंस 2 साल का 5 साल के बच्चे को भी पता होती है कि कौन मेरा पिता है। अब जब पता चला कि इस पिता से मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, इस पिता से मुझे अथाह प्रॉपर्टी मिलने वाली है, तो फिर क्यों अपना नुकसान कराएं। मुझे जब से मान लीजिए बाबा की बच्ची में पहले दिन से मुझे पता चल गया कि भगवान से मुझे अनंत मिलने वाला है। कहीं इधर उधर भूल से भी बुद्धि गई तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर इधर उधर भटकी तो बुद्धि तो बाबा में लगी। तो अगर फिर भी और जिसको इस बात का पता नहीं चला तो बाबा ने कहा उसका क्या होगा, तो उसकी सजा उसको ही तो मिलेंगी, किसी दूसरे को थोड़ी मिलेंगी। तो खुद फिर ऐसे इंसान खुद तो डिस्टर्ब रहते ही हैं, लेकिन अपने साथ वालों को भी उनके साथ कभी खुश नहीं रख पाएंगे वो। बाबा ने कहा मूल बात है पवित्रता की। बाबा ने कहा ये ज्ञान ही पवित्रता का है। इस पर ही कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं काम मां शत्रु है। तो पवित्रता हमारी कब रहेगी? अगर हमने संग का परख नहीं कहा। तो मैं अपने लिए बता रही हूँ, मैं कितनी भी धारणा वाली नंबर 1 आत्मा हूँ, अगर भूल से भी मुझे किसी का संग बुरा मिल गया तो वहाँ मेरी गिरावट हो सकती है। तो संग मैं अपने लिए नहीं बता रही, मैं सभी के लिए बता रही हूँ कि सभी को अपने संग के चेक करनी चाहिए। मैं अपने लिए भी फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अब मेरे संग हमारा खराब तो नहीं है। किसी आत्मा को तो मान ली जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है उसे तो पता ही नहीं कि किस बात से कितना नुकसान होने वाला है, किस बात से भगवान का डिसरिगार्ड होने वाला है, किस बात से संसार का डिसरिगार्ड होने वाला है, किस बात से मेरे अंदर और क्रोध बढ़ने वाला है, किस बात से मेरा नुकसान हो रहा है, किस बात से मेरा पद बिगड़ सकता है। लेकिन मुझे तो पता है, तो मुझे तो उसके संग से संभाल कर लेनी चाहिए, और ना करूँ तो मेरी ना समझे। तो इसलिए मैं अपने स्वयं से भी कह रही हूँ और सभी के लिए भी कह रही हूँ कि पहले अपने संग की संभाल करो कि क्या हम किस गिरावट में तो नहीं जा रहे किसी के संग से। तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु, इन पर जीत पाना तब जगत जीत बनेंगे। हम तो पूरे विश्व के मालिक बनने जा रहे हैं, पूरे विश्व को कंट्रोल करने के लिए जा रहे हैं, और अपने पे ही कंट्रोल ना हो हमें। पूरे विश्व को कंट्रोल करने वाले तो पूरे वर्ल्ड के बाबा करे तुम मालिक बन रहे हो। बाबा तो पूरे विश्व के मालिक बनाया, पूरे विश्व हमारे कंट्रोल में चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर में चलेगा। बाबा ने कहा पूरे विश्व को लॉ ऑर्डर में चलाने वाले, पूरे विश्व को कंट्रोल करने वाले हम आत्माएं। और जिसका अपनी कर्म इंद्रिय पर कंट्रोल ना हो, अपनी ही कर्म इंद्रिय पर कंट्रोल ना करेंगे तो फिर कैसे होगा? सोचना है ना ये बात। तो बाबा कहते हैं इस पर देखते हैं संपूर्ण निर्विकारी क्या है ना, आगे चल समझ ही जाएंगे, स्थापना ही हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद का गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद का गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपका था शुक्रिया बाबा, अपने जैसा बनाने के लिए आपका अनलिमिटेड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है, कभी भी सुनी बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है, अंदर में सफाई रखनी है, झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है, ईश्वरीय मत ले लेनी है। सेकंड पॉइंट्स में बाबा ने दिया देह अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है, फायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए, बाबा ने कहा फायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को ख़त्म करना है। बाप जो सुनाते हैं उस एक कान से सुन, दूसरे कान से निकालना है। बाप जो सुनाते हैं, बाबा ने कहा बाप जो सुनाते हैं उसे सुनो एक कान से, बाकी दूसरी बातों को निकालना है। आज बाबा ने वरदान में दिया त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर, और बाबा ने कहा जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी हैं, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थिति तो आएंगी। बाबा ने कहा परिस्थिति आएंगी, 4 तरफ से आनी है, लेकिन स्व स्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति को उसके आगे कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा स्व स्थिति हमारी ठीक है, हमारी अंतर आत्मा की स्थिति ठीक है, हमारी जो बाबा ने कहा जो हमारी अवस्था है वो ठीक है, बाबा से हमारा कनेक्शन पूरा है,
जो हमारा है, हमारा बाबा है, जिसके हम बने हैं, जो हमारा साथी है, जो मेरा पिता है, जो मेरा मीठा बाबा है, जो मेरा परमात्मा है, जो मेरा बाबा ने कहा दिल का दिलबर है, रहबर है, भगवान है, साथी है, शिव बाबा है, उस पर हमें पूरा भरोसा है, उसकी याद है। तो बाबा ने कहा परिस्थिति हमारा कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों कालों को चेक कर लो, समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। बाबा ने कहा पहले क्या करना है? बाबा ने कहा आदि मध्य अंत तीनों कालों को चेक करो। बाबा ने कहा तीनों कालों को, किस लिए बात आई है, क्या हुआ, कैसे होना है, नेक्स्ट क्या है। बाबा ने कहा तीनों कालों को परखो, फिर शक्तिशाली अवस्था बन जाएगी तो परिस्थिति को पार कर लेंगे। परिस्थिति तो छोटी चींटी के बराबर है और बाबा मेरा बड़ा है, बड़ा बाबा है न कि परिस्थिति। विघन बड़ा नहीं, बाबा बड़ा है। तो मेरा बाबा बड़ा है तो उसके सामने बात तो कुछ है ही नहीं। जब मेरा बाबा अच्छा है तो फिर मेरा बाबा मुझे अच्छा बना रहा है तो क्यों नहीं अच्छी बनूंगी। मेरा बाबा मेरा साथी है तो क्यों नहीं मेरा साथ देगा। मेरा है ही बाबा। जब मेरा बाबा के अलावा अंश मात्र भी कुछ मेरा है ही नहीं, कोई दुनिया में कुछ भी बाबा के अलावा अंश मात्र भी मेरा नहीं है, बाबा के अलावा अंश मात्र भी किसी से कुछ मिलने वाला नहीं है। जब बाबा ही सब कुछ है, बाबा ही सर्व सब है, तो बाबा ने कहा फिर बाबा ने कहा कहाँ से दुख आएगा। स्लोगन में बाबा ने दिया सर्व शक्तियाँ व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। बाबा ने कहा सर्व शक्तियाँ व ज्ञान संपन्न बनना ही, बाबा ने कहा सर्व शक्तियों को धारण करना, ज्ञान से संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। बाबा ने कहा कि सर्व शक्ति किससे मिल रही है? बाबा से मिल रही है, मेरे शिव बाबा से मिल रही है, परमात्मा से मिल रही है। जो बाबा आए हुए हैं, जो हमें ऐसा संपन्न बनाने आए हैं, मीठे बाबा से मिल रही हैं। तो इस समय प्यारे शिव बाबा, मीठे बाबा जो हमें शक्तियों से संपन्न बनाने आए हैं, ये संगम युग की प्रारब्ध है। तो बाबा आए हैं मुझे अपने जैसा संपन्न बनाने, तो बाबा की याद से हमें सदा ही संपन्न बनना है। ओम शांति।